हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन किताब के बारे में जो आपको सिखाएगी कि आपकी सबसे बड़ी निवेश क्या है और उसे कैसे किया जाए। जरा सोचिए, अगर आज आपके पास अचानक 10 लाख रुपए आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? कोई कहेगा शेयर बाजार, कोई कहेगा जमीन या मकान, कोई कहेगा व्यवसाय। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे लाभदायक निवेश न शेयर है, न संपत्ति, न व्यापार, बल्कि आप स्वयं हैं। हाँ, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास और आपका चरित्र। यह ऑडियो बुक उस निवेश के बारे में है जो कभी गिरता नहीं, जो समय के साथ और मूल्यवान होता जाता है और जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इस ऑडियो बुक को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि जब यह समाप्त होगी तब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अध्याय 1, लोग पैसा क्यों खो देते हैं? अधिकांश लोग इसलिए पैसा नहीं खोते क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उनकी सोच कमजोर होती है। आपने देखा होगा, कोई लॉटरी जीतकर भी कुछ वर्षों में फिर गरीब हो जाता है, कोई बड़ा व्यवसाय बेचकर भी शून्य पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा हमेशा सोच के स्तर तक ही टिकता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो बड़ा पैसा भी टिक नहीं पाता। इसलिए पहला निवेश पैसा नहीं होता, पहला निवेश होता है मानसिकता। जो अपने दिमाग को प्रशिक्षित नहीं करता, वह धन को संभाल नहीं पाता। अध्याय 2, विद्यालय ने हमें क्या नहीं सिखाया? विद्यालय ने हमें सिखाया अंक कैसे लाए जाएं, उत्तर कैसे लिखे जाएं, पाठ्यक्रम कैसे याद किया जाए। लेकिन विद्यालय ने हमें यह नहीं सिखाया खुद पर विश्वास कैसे किया जाए, पैसा कैसे काम करता है, असफलता से कैसे सीखा जाए, खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो डिग्री के सहारे जीते हैं, दूसरे जो कौशल के सहारे आगे बढ़ते हैं। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन कौशल आपको स्वतंत्रता देता है और कौशल में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। अध्याय 3, समय सबसे महंगी मुद्रा। आप सोचते हैं पैसा महंगा है। नहीं, सबसे महंगी चीज है समय। पैसा दोबारा आ सकता है, समय कभी वापस नहीं आता। हर वह घंटा जो आप बिना सोचे समझे व्यर्थ करते हैं, वह आपके भविष्य की कीमत होता है। सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, वे समय को निवेश करते हैं। पढ़ने में, सीखने में, सोचने में और खुद को बेहतर बनाने में। यह सब आज उबाऊ लग सकता है, लेकिन कल यही आदतें आपकी जिंदगी बदल देंगी। अध्याय 4, आत्मविश्वास कैसे बनता है? आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, आत्मविश्वास बनाया जाता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना छोड़ देता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे वादे भी निभाते हैं, रोज पढ़ना, रोज सीखना, रोज थोड़ा बेहतर बनना, तो आपका दिमाग कहता है, हाँ, मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं। यही से सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है। अध्याय 5, आराम का क्षेत्र सबसे महंगी जेल। आराम के दायरे में रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन वही सबसे महंगी जेल है। यही सपने धीरे धीरे मर जाते हैं, यही प्रतिभा दबकर रह जाती है। विकास हमेशा असहजता में होता है, नई चीज सीखने में, गलतियां करने में और लोग क्या कहेंगे के डर से बाहर निकलने में। याद रखिए, जिस दर्द से आप आज भाग रहे हैं, वही दर्द कल आपका पछतावा बनेगा। अध्याय 6, कौशल वेतन से बड़ा है। वेतन आपको महीने के अंत तक चलाता है, कौशल आपको पूरी जिंदगी संभालता है। आज की दुनिया में संचार एक कौशल है, लेखन एक कौशल है, बिक्री एक कौशल है, तकनीक एक कौशल है और सबसे बड़ी बात, कौशल आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कल आपकी नौकरी भी चली जाए, तो कौशल आपको फिर से खड़ा कर देगा। इसलिए जब आप किताबों, पाठ्यक्रमों या मार्गदर्शकों पर पैसा खर्च करें, तो डरिए मत, यह खर्च नहीं, निवेश है। अध्याय 7, लोग क्या कहेंगे? अधिकांश लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच्चाई यह है,
जब आप कुछ नहीं करते तब भी लोग कुछ कहते हैं, और जब आप कुछ बन जाते हैं तब भी लोग कुछ कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, असफलता पर लोग हंसते हैं, सफलता पर लोग जलते हैं। चुनाव आपका है। अध्याय 8 अनुशासन प्रेरणा से बड़ा है। प्रेरणा आती जाती रहती है, अनुशासन बना रहता है। प्रेरणा आपको शुरू कराती है, अनुशासन आपको पूरा कराता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना, हर दिन खुद में निवेश करना, हर दिन बेहतर बनना, यही साधारण दिखने वाली आदतें एक दिन असाधारण जीवन बनाती हैं। अध्याय 9 गलतियां और असफलता। असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, असफलता आपकी शिक्षक है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आपका दिमाग और मजबूत होता है। बस एक बात याद रखिए, एक ही गलती बार बार मत कीजिए। सीखिए और आगे बढ़िए। सफल लोग पूर्ण नहीं होते, वे सीखते रहने वाले लोग होते हैं। अध्याय 10 अपनी पहचान को उन्नत कीजिए। आप खुद को जैसे देखते हैं, जिंदगी भी आपको वैसा ही अनुभव देती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। अगर आप खुद को सीखने वाला मानते हैं तो अवसर खुद आपके पास आएंगे। इसलिए अपनी पहचान बदलिए। मैं अभी वहां नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन उस दिशा में बढ़ रहा हूं। अंतिम अध्याय सबसे बड़ा निर्णय। आज आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक पुराना सुरक्षित और औसत रास्ता, और दूसरा नया रास्ता जहां आप हर दिन खुद में निवेश करते हैं। याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस आपकी कीमत नहीं बताता, आपकी सोच और कौशल आपकी असली कीमत बताते हैं। अगर आपने खुद में निवेश करना सीख लिया तो कोई संकट, कोई गिरावट आपको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी आप स्वयं हैं और सबसे लाभदायक निवेश भी आप ही हैं। समापन पंक्तियां। पैसा दोबारा आ सकता है, समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज ही खुद में निवेश कीजिए, क्योंकि भविष्य में आप स्वयं को धन्यवाद देंगे। अगर इस ऑडियो बुक का एक भी विचार आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि अब समय आ गया है खुद में निवेश करने का, तो इस आवाज को यहीं मत रोकिए। इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज अपने ऊपर भरोसे की जरूरत है। और ऐसे ही विचारों के लिए हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आप किसी और के सपने में काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं। आज से शुरुआत कीजिए, खुद में निवेश कीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो मिलते हैं एक और नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक खुद के ऊपर निवेश करते रहिए। धन्यवाद।